फसल देखभाल में एक बहुत बड़ा नाम बायर क्रॉप साइंस आजकल शेयर मार्केट में अपने प्राइजेस के रिकवरी को लेकर बहुत खबरों में है। दिसंबर 2020 से जून 2021 तक बायर का प्राइस पहुंच गया 5778, लेकिन उसके बाद नवंबर 2021 तक गिरकर पहुंच गया 4604, करीब 11% की गिरावट। मार्केट का इंटरेस्ट है नवंबर और दिसंबर के बीच के मूवमेंट का, जहां आया प्राइस राइज ऑफ करीब 5.1%। मार्केट का अनुमान है ये एक स्ट्रॉन्ग वी शेप्ड रिकवरी जो बायर के प्राइसेस को ऊपर की तरफ ले जाएगा। मार्केट अपने अनुमान को रीइंफोर्स करने के लिए टेक्निकल इंडिकेटर्स का सहारा लेता है और क्रॉसओवर देखता है डेली चार्ट पर 20 EMA और 50 EMA का, जो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। RSI तो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वो है ओवरबॉट जोन से बहुत नीचे। MACD की बात करें तो सिग्नल लाइन को क्रॉस करके फर्मली ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। OBV प्राइस के साथ अपना डायरेक्शन रख के ट्रेंड कंटिन्यूएशन का इशारा कंफर्म कर रही है। और हेकिनिशी कैंडल्स की बात करें तो एक ग्रीन पैच ऑफ ग्रोइंग कैंडल्स दिखने को मिलता है क्रॉसओवर के अराउंड, और यह है एक अप ट्रेंड का कंफर्मेशन। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए जरूरी बात यह है कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रीच होना चाहिए 23.6% लेवल का एट 4893, और कंपनी के शेयर के कैंडल्स फॉर्मेशन इस लेवल के ऊपर स्ट्रांगली नजर आते हैं। एक बार ये थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गया तो अप ट्रेंड का कंफर्मेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मैं हूं विट्ठल प्रभु, आपके साथ लेके वीकली वीडियो ऑन स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर में बायर रहा है दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम। उसके ऑपरेशंस हैं करीब 83 कंट्रीज में, हेडक्वार्टर्स है जर्मनी में। 2021 इसके लिए खास है कि इस साल के साथ बायर के भारत में 125 साल के ऑपरेशंस पूरे होते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की खासियत यह है कि बायर और उसके सब्सिडियरीज रखते हैं 71.4%, करीब 15% रहा है FIIs, म्यूचुअल फंड्स और अदर DIIs के साथ। पब्लिक के पास है 13.3, अनचेंज्ड शेयर होल्डिंग फॉर क्वाइट सम टाइम। बायर के एग्रीकेयर बिजनेस में है 4 बिजनेस डिविजन्स। उसमें से पहला है सीड्स, जहां रिसर्च के बाद डेवलप किया जाता है हाइब्रिड सीड्स, और ये कवर करते हैं राइस, कॉटन, मुस्टार्ड और मिलेट, बिसाइड्स कॉर्न सीड्स। क्रॉप प्रोटेक्शन है दूसरा बिजनेस डिवीजन, जहां डील किया जाता है एग्रो केमिकल प्रोडक्ट्स, जिसमें इंक्लूड है इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स और हर्बिसाइड्स। डिजिटल फार्मिंग में किसानों के साथ एक पार्टनरशिप बनाया जाता है, जहां उनको मिलता है रियल टाइम असेसमेंट ग्रोइंग कंडीशंस और क्रॉप हेल्थ के बारे में। चौथा डिवीजन है एनवायरमेंटल साइंसेस, जिसका संबंध है प्रोफेशनल पेस्ट मैनेजमेंट पे, जो फोकस करता है हाउस होल्ड्स और कमर्शियल प्रीमाइसेस पर यूसेज ऑफ टर्माइटिसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स और इंसेक्ट कंट्रोल प्रोडक्ट्स के लिए। चारों बिजनेसेस में बहुत बड़ा है क्रॉप प्रोटेक्शन, और जिसके बाद आता है सीड्स का बिजनेस। अपने इनऑर्गेनिक बिजनेस ग्रोथ के स्ट्रेटजी के मुताबिक बायर ने ग्लोबली एक्वायर किया एग्री बिजनेस ऑफ मोन्सेंटो, जिसका एमालगमेशन हुआ इंडिया में 2018 जुलाई में। इस एमालगमेशन से बायर को बहुत फायदे की एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि इनके सिनर्जीज हैं डिस्ट्रीब्यूशन और पोर्टफोलियो स्ट्रेंथ में। कंपनी के सितंबर क्वार्टरली रिजल्ट्स डिसअपॉइंटिंग थे, क्योंकि रेवेन्यू स्टैग्नेट हो गया पिछले 3 क्वार्टर से कंपेयर करें तो सितंबर के लिए, जिसके साथ EBITDA परसेंटेज में फॉल भी मार्केट को पसंद नहीं आया, क्योंकि EBITDA परसेंटेज पाया गया एट 16.2%, जो पिछले 4 सालों में सितंबर क्वार्टर के लिए लोवेस्ट है। कंपनी के पास तो है रीजंस, जैसे सीड्स के डिमांड में कमती,
अनसीजनल रेनफॉल और हायर मटेरियल कॉस्ट्स और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स। उसके साथ कंपनी ने अपने मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए भी कुछ ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से EBITDA में गिरावट आ गई, लेकिन कंपनी के क्रॉप प्रोटेक्शन सेल्स बहुत अच्छे रहे, जिसमें आता है एग्रीकेमिकल्स, और कंपनी ने भी प्राइस बढ़ाए सिलेक्टिवली। इसकी वजह से कंपनी 16.2% तक गिरावट रोकने में सफल रही। क्वार्टरली रिजल्ट का असर एनुअल रिजल्ट्स पर हो गया। TTM बेसिस पर अगर हम सितंबर की बात करें, रेवेन्यू में तो बढ़ोतरी आई करीब 13% फ्रॉम 3,900 टू 4,400 करोड़, लेकिन इसका फायदा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखने को नहीं मिला क्योंकि कॉस्ट्स बढ़ गए थे। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब 7% तक गिर गया, 16.5% से 9.6% तक। इसका रिफ्लेक्शन हमको देखने को मिला EBITDA परसेंटेज में भी, जो गिर गया फ्रॉम 21.5% टू 16.5%, जिसकी वजह से कंपनी के कैश फ्लो में बहुत नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला। कंपनी का कैश फ्लो इंपैक्टेड हुआ है दो चीजों से। एक, वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो वेरी हाई रहे हैं लेटेस्ट पीरियड में, जिसके साथ डिविडेंड का भी असर उसके ऊपर बहुत हुआ है। सरप्लस से बदले इस हाफ ईयर में वो नेगेटिव 329 तक पहुंच गया। कंपनी ने किया था ये बायबैक 2016 में 510 करोड़ का, जिसके बाद आया मोन्सेंटो का एक्विजिशन करीब 400 करोड़। रिसेंट वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस की वजह से कंपनी का ऑपरेशनल सरप्लस घटकर बन गया -329, और जिसके साथ आ गया एडिशनल डिविडेंड फॉर 125 ईयर्स सेलिब्रेशन 125 पर शेयर और 516 करोड़, जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर नवंबर में नेगेटिव ऑपरेशनल सरप्लस रहा है करीब 900 करोड़। कंपनी पे कर रही है डिविडेंड अपने पॉलिसी के मुताबिक, फिर भी कुछ सालों में ये बहुत एबनॉर्मल नजर आता है। जैसे मार्च 2020 में प्रॉफिट था 474, लेकिन डिविडेंड था 516, 109%। इस साल FY22 एस्टिमेट्स पर डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है 562 करोड़, लेकिन एस्टिमेटेड प्रॉफिट है करीब 425, 132% ऑफ प्रॉफिट्स। 5 सालों में एवरेज पे आउट बनता है 61%, जिसका असर होता है नेटवर्थ पर, जो बुक वैल्यू पर असर करता है। ये तो बात ठीक है कि बायबैक, एक्विजिशन और डिविडेंड की वजह से नेटवर्थ गिरता है, फिर भी 5 सालों में 6.8% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है। बायर क्रॉपसाइंस के मार्केट कैप रहा है बिटवीन 24,000 करोड़ एंड 22,000 करोड़, और उसका रिसेंट प्राइस ऑफ 21 दिसंबर 4,800, जिससे प्राइस अर्निंग मल्टीपल बनता है करीब 50, जो एग्रोकेमिकल इंडेक्स मल्टीपल से करीब दुगना है। कंसर्न की बात यह है कि कंपनी की प्रॉफिट और रेवेन्यू पिछले 5 सालों में CAGR रखता है 9%, लेकिन वही टाइम पे कंपनी का मार्केट कैप ग्रो होता है 12%। ये मार्केट रिस्क परसेप्शन से कुछ मायने रखता है। कंपनी की प्राइस एक्शन डेटा, जिसमें हम देखते हैं ट्रेडिंग क्वांटिटी और क्लोजिंग प्राइस के मूवमेंट, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सामने आती हैं। प्राइस तो थोड़ा गिरा है रिसेंट 3 सेशंस में, लेकिन अगर हम 3 महीने की बात करें तो प्राइस में गिरावट नहीं के बराबर है, लेकिन वही टाइम पे क्वांटिटी में हमको देखने को मिलता है थोड़ा सिग्निफिकेंट चेंज। 12% फ्यूचर प्राइस मूवमेंट के लिए ये बुलिश साबित हो सकता है। ऑर्डर साइज और डिलीवरी परसेंटेज भी बायर के लिए बहुत पॉजिटिव दिखते हैं।
डिलीवरी परसेंटेज ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ 21% और क्वांटिटी पर ट्रेड में भी इंक्रीज है करीब 14%, जिसका मतलब है इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट विद एक्चुअल डिलीवरी। तो फ्यूचर ग्रोथ के लिए ये पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। बायर के बिग ट्रांजैक्शन के पीछे एक ट्रेंड नजर आता है। अगर हम देखें फ्रॉम 25 नवंबर टिल 22 दिसंबर, डिलीवरी परसेंटेज जो बड़े ऑर्डर्स के हैं वो बहुत हाई रहे हैं। जैसे तो 2 दिसंबर क्वांटिटी है 79,884, डिलीवरी है 73,000, करीब 92% डिलीवरी आया है। वैसे ही 30 नवंबर को ट्रेडिंग क्वांटिटी 40,700, डिलीवरी 35,129, तो परसेंटेज इज एज हाई एज 86। वैसे ही हम पाते हैं 16 दिसंबर को 93% डिलीवरी ऑन ए ट्रेडिंग क्वांटिटी ऑफ 40,500, और रिसेंट जब प्राइस गिर गया 4800 को 22 दिसंबर क्वांटिटी था 25,692 और डिलीवरी 55%। तो सच हाई डिलीवरी परसेंटेज सजेस्ट करता है कि ये एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। देयर इज नो स्पेकुलेशन। बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड, जिसके शेयर मार्केट ट्रेंड से वी शेप रिकवरी का बहुत भरोसा है, रही है एक कंपनी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, स्ट्रांग फाइनेंशियली और टेक्निकली। मार्केट में उसका बढ़ता शेयर क्रॉप प्रोटेक्शन और सीड्स में। ग्रोथ वाइज मोन्सेंटो के बाद ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा नजर आते हैं। कैश फ्लो, एक्सेस डिविडेंड और वर्किंग कैपिटल ज्यादती से प्रेशराइज्ड है। हाई पीई है, फिर भी है मार्केट में इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट। कंपनी ऑफ प्रोडक्ट एज, ग्रोइंग मार्केट शेयर और वेल डाइवर्सिफाइड। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही वीडियोस आप पा सकते हैं एट इन्फोकार्ड ऑन स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड, जहां रिच कंटेंट वाले और इंफॉर्मेटिव वीडियोस उपलब्ध हैं। आपका लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स का इंतजार है। अगर आप पहली बार ये चैनल को विजिट कर रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस के इंटीमेशन टाइम पे पहुंचे। आपके टाइम, इंटरेस्ट और सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद। डिस्क्लेमर, इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस है। इस वीडियो का किसी सोलिसिटेशन और रिकमेंडेशन टू बाय, सेल और होल्ड सिक्योरिटी से संबंध नहीं है। आपके जरूरत के मुताबिक कृपया कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल एडवाइस हमेशा ले लें।